कहा सब जातियों के लोगों को क्या करो, डिसाइपल बनाओ। क्या बनाओ, क्या बनाना है, डिसाइपल। और डिसाइपल जो है वर्ड डिसिप्लिन से निकला है। इस चीज का डिसिप्लिन, आपकी स्पिरिट में डिसिप्लिन, आपकी बॉडी में डिसिप्लिन, आपकी सोचों में डिसिप्लिन, आपके कर्मों में डिसिप्लिन। अगर नहीं है, आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, तो आप उसके डिसाइपल भी नहीं हैं। ये बात तो आपको ये बात समझ आ गई कि अगर मैं परमेश्वर का डिसाइपल बनूंगा और डिसाइपल बन के मैं वही चीजें लोगों को सिखाऊंगा जो मैंने सीखी हैं, तो परमेश्वर मुझे बेस्ट देगा। आमीन। वो बेस्ट क्या है? वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ बेस्ट है जो आपको चाहिए। आपका परिवार, आपकी लाइफ, आपका कैरियर, आपका फाइनेंस, किसी भी चीज के ऊपर कर्ज नहीं होगा, किसी भी चीज के ऊपर श्राप नहीं होगा। हर एक चीज परमेश्वर आपको बेस्ट देगा, ऐसा बाइबल कहती है। अब मुझे यह बात समझने की जरूरत है कि अगर मैं डिसाइपल हूं, तो बाइबल कहती मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा अगर तू मेरा चेला बनेगा। कितनी बात समझ आई कि नहीं आई? उसने कहा अगर तू मेरा डिसाइपल है, अगर तू मेरा चेला है, अगर तू मेरा सेवक है, तो मैं अपने सेवकों को उत्तम से उत्तम चीजें दूंगा। अब दूसरी बात, अगर आप सफलता देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, आज से आप डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे। बिना डिसिप्लिन के, बिना अपने इमोशंस, शरीर, अपनी स्पिरिट को काबू में रख के, बिना इसके आप कभी परमेश्वर में एक परमानेंट कामयाबी नहीं ले सकते। आपके और आपके अगले लेवल के बीच में जो फासला है वो डिसिप्लिन का है। आमीन। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें फौजी की नाई भर्ती करता हूं। परमेश्वर ने फौजियों का नाम ही क्यों लिया? वो और भी तो नाम ले सकता था, वो कर्मचारी बोल सकता था, कोई और चीज बोल सकता था। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें फौजियों की नाई भर्ती करता हूं। जिस तरह फौजी अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है और जब फील्ड में होता है तो अपने घर के बारे में नहीं सोचता, उसी तरह से अगर तुम मेरे फौजी हो, तुम मेरे डिसाइपल हो, तो फौजी सुबह 5 बजे उठ के देखा बंदूक के साथ कभी चक्कर लगाते? जितने बजे तक आम लोग उठते हैं उतनी देर तक तो वो लंच करके फ्री हो जाते हैं। और डिसिप्लिन लाइफ होती क्योंकि उनका काम भारा है, फोकस वाला है, अलर्ट रहने वाला है, जिंदगी मौत पे उनके निर्भर करता है ये सब चीजें। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक फौजी की नाई चुनता हूं। यानी अगर तुझे मेरा चेला बनना है, तेरा डिसिप्लिन लेवल भी क्या होगा? हाई होगा। तू आम लोगों की तरह नहीं कर सकता जो आम लोग करते हैं। अगर तुझे मेरा फौजी बनना है, मेरा डिसाइपल बनना है, तो तू आम लोगों की तरह बिहेव नहीं कर सकता। जिस तरह फौजी आम लोगों की तरह 10 बजे नहीं उठते, 12 बजे नहीं उठते। उनकी लाइफ और आम लोगों की लाइफ टोटल फर्क है। आप अगर डिसिप्लिन में रहेंगे, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में, आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल को जल्दी हासिल करने वाले। आमीन। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कितनी, मैंने एक बात बाइबल में देखी है, गूंज कम करो इसकी और तेज करो। आप डैनियल को अगर देखेंगे, बाइबल कहती है वो सुबह, दोपहर और शाम 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था। आप 10 दिन करके दिखाओ मेरे को। मेरे को मालूम है। बीमार हो तब भी, बुआ की शादी हो, बुआ के लड़के की शादी हो तब भी, फॉरेन टूर हो तब भी, बीमार हो तब भी, कमजोर हो तब भी, खुश हो तब भी, रिश्तेदार आए हो तब भी, मुसीबत आई हो तब भी, जब मौत का फरमान आ गया भाई साहब तेरे को शेरों की मान में डाल देंगे अगर तूने किसी और देवता से प्रार्थना की, तब भी वो 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था। डिसिप्लिन के कारण मौत भी उसे टच नहीं कर सकी, लेवल भी बढ़ता गया, पूरे देश ने परमेश्वर को ग्रहण किया। मालूम है कि नहीं? हां, डिसिप्लिन लाइफ। आप कई लोग देखते हैं कि अच्छे हैं वो,
अच्छे गुण है उनमें, किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन लाइफ स्पिरिचुअल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए उनकी जिंदगी में वो रिजल्ट भी नहीं। प्रार्थना को कोई डिसिप्लिन नहीं, सुबह गए नहीं गए, आज काम था आज नहीं गए, कई बार रात को नहीं गए, कोई डिसिप्लिन लाइफ नहीं, और रिजल्ट भी वैसा ही है जैसा आपका डिसिप्लिन है। चेले का मतलब है डिसिप्लिन में रहना, डिसाइपल का मतलब डिसिप्लिन में रहना, मन का, स्पिरिट का, शरीर का। और जितना आप इस चीज को मेंटेन करेंगे, अपने डिसिप्लिन को, उतना ही कड़क, उतने ही जबरदस्त रिजल्ट आपकी लाइफ में होगा। अब आप देख लो आपने क्या करना है। हालेलुया। आपकी प्रेयर लाइफ कोई डिसिप्लिन नहीं, आपकी फास्टिंग लाइफ कोई डिसिप्लिन नहीं, अधीनगी का कोई डिसिप्लिन नहीं, और वैसे ही फिर रिजल्ट हमारी लाइफ में होते हैं जैसा हम अपनी लाइफ में बोते हैं। उसने डिसाइपल ही क्यों कहा कि डिसाइपल बनाओ, चेला बनाओ? क्योंकि जो डिसाइपल है, जो चेला है, वो डिसिप्लिन में रहता है। पौलुस ने कहा मुझे परमेश्वर ने अपने सुसमाचार के लिए अलग किया है। अलग करने का मतलब एक व्यक्ति को दुनिया से उठा के एक अलग जगह पे ले जाना, उसकी बाउंड्रीज को निर्धारित कर देना। अब वो पूरी ग्राउंड में, जैसे आपको क्रिकेट ग्राउंड में छोड़ दिया जाए, आप पूरी ग्राउंड में घूम सकते हो लेकिन ग्राउंड के बाहर नहीं आ सकते, ये कंडीशन। हमारी शादियां भी वैसी जैसे अन्य जातियों की हैं, वहां भी शराब चलती, यहां भी शराब चलती, कोई डिसिप्लिन नहीं। फिर वैसे ही रिजल्ट जैसा उनकी शादियों में है वैसा ही आपकी शादियों में। मेरी मैरिज के ऊपर हीलिंग मीटिंग हुई थी, आप लोग आए होंगे बहुत सारे, पूरी कलीसिया आई थी, सिर्फ मसीह सॉन्ग चले थे। डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो हम फिर डिसाइपल भी नहीं है। अगर हम डिसाइपल नहीं हैं तो परमेश्वर कहता है फिर उत्तम भी तुम्हारा भाग नहीं। सेवा वही कर सकता है जो चेला हो, हाँ या ना? और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बेस्ट देने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी हर एक चीज जो तुम्हारी लाइफ से जुड़ी हुई है, मैं तुम्हें बेस्ट देना चाहता हूं। लेकिन तुझे चेला बनना होगा। चेला बनने के बाद तुझे डिसिप्लिन में रहना होगा, उसके बाद वो सारी आशीषें तेरी हो। पढ़ लो बाइबल। जिसने अपने स्पिरिट को, अपने शरीर को डिसिप्लिन में रखा है, मसीह में वही लोग कामयाब हुए। जो डिसिप्लिन नहीं है, जिसका कोई भी रूल रेगुलेशन से बाहर है, वो कभी कामयाब नहीं हुए। हालेलुया। मैंने ऐसे पास्टर्स देखे हैं जो बीमारी में मर गए, अच्छे, स्पिरिचुअल, अनॉइंटेड। क्यों? डिसिप्लिन नहीं था। घर गए किसी के, यार नाराज ना हो जाए, चाय, चलो पास से चाय पी लो, चाय पी ली। अगले घर पास से कोल्ड ड्रिंक, यार नाराज ना हो जाए, कोल्ड ड्रिंक। अगले घर फिर चाय, अगले घर कोल्ड ड्रिंक। अब शुगर नहीं होगी तो फिर क्या होगी तुम? और जब मैं लोगों के घर जाना शुरू किया, मैंने एक दो दिन देखा, मैंने कहा यार चाह कोल्ड ड्रिंक, चाह, मैं कहा मैं पींदा ही नहीं, मैंने बंद कर दी पीनी। हालेलुया। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास, जिनके द्वारा साउथ का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर एक सेवक प्रभावित हुआ है, उन्होंने एक सेवक को बुला के कहा आज मेरा दर्शन है, मेरा दिल करता है मैं जाऊं लोगों के बीच में प्रचार करूं, पर मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने शरीर के विषय में डिसिप्लिन नहीं रखा। तुम ऐसी गलती मत करना। तुम अपने शरीर का ध्यान देना। ऐसी कुछ मत खाना, ऐसी मत सोचना कि जो मर्जी खा लो, अगर तुम क्रिश्चियन हो तो आंखें बंद कर लो। परमेश्वर ने नेचर बनाई, ये परमेश्वर ने बनाई। अगर आप उसको तोड़ोगे तो तब भी बीमार होगे। इसलिए जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं कम बीमार होते हैं।
हेल्थ सेमिनार मैंने करवाया था बहुत देर पहले, उसको दोबारा सुनना। अगर वो सिर्फ आप उन चीजों को फॉलो करें जो कुदरत ने बनाई हैं, जिसमें कच्चे चीजें हैं, फल है, फ्रूट, सब्जियां, अगर ज्यादा आप कच्चे खाएं तो कई बीमारियां, आपके रोग, आपकी रसौलियां, कैंसर ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। लोग बोलते थे कि शायद वो जो सेमिनार करवाया ना, वो शायद पापा से गलती हो गई, कोई बात नहीं। मैं बोलता हूं, आज भी बोलता हूं, फॉलो करो उसे। मैं सच कह रहा हूं। आज लोग बीमार हैं, ओवरवेट हैं, घुटने अब क्या करेंगे तुम्हारे? टायर अपन अल्टो दे देते हैं, चार ऊपर सुमो देती है, अभी टायर भी क्या करेंगे? परमेश्वर ने अगर तुम्हारे टायर उतने बनाए हैं, तुम्हें गाड़ी का भार भी उतना ही रखना है ताकि वो टायर फटे ना। फिर प्रेयर लाइन में खड़े हो गए, फिर प्रभु हील करेगा, फिर ये चीजें फिर उस दिशा में चली जाएंगी जहां जरूरत नहीं है हमें, जहां नेचर काम नहीं करेगी, जहां दवाइयां काम नहीं करेंगी, जहां डाइट काम नहीं करेगी। तब परमेश्वर तो है ही फिर अपनी मसीह को दिखाने के लिए और सामर्थ को दिखाने के लिए। फिर तो प्रेयर लाइन है ही, फिर आओ। लेकिन कुछ वजहें हैं, डिसिप्लिन ना होने की वजह से आज विश्वासी बीमार रहते हैं। हालेलुया। डिसिप्लिन नहीं फास्टिंग का, या तो करनी नहीं, या वे सीधे 40 दिन रात के सूखे रोजे। मैंने फोटो आई, एक बंदा सुक्का जाए बेचारा, मैं कहा इन्हों क्यों रोजे रखे 40। मैं कहा इमेजिन करो मूसा अगर ऐसा होता, उसको स्ट्रेचर पे डाल के लेके आ रहे मूसा को, क्या अच्छा लगता क्या? अगर परमेश्वर ने आपको रोजा रखने के लिए बोला है, मेक श्योर आपको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको सच कह रहा हूं। मैं और मेरी भाई पिछले हफ्ते रोजों में थे, वो 3 दिन रात के रोजों में थी, उसके बाद मैंने शुरू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर जब परमेश्वर अगुवाई करता है, मैंने भी ओवर रोजे रखे, 40 रोजे, फिर 40, एक साल में 5-6 बार 40 रोजे, साल में 365 दिन में। और क्या हुआ? पेट दर्द करने लगा, किसी का पता नहीं लगा, खुद सड़क पे लेट गया। परमेश्वर ने सीधा डायरेक्ट बात की और एक सिस्टर से बात की कि इसको बोलो अपने रोजे ओपन कर दे, खोल दे, डिसिप्लिन में रहे, शरीर का ध्यान रखे। हालेलुया। इमेजिन करो कि यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे थे, यीशु मसीह उस 2 चेले लेके आ रहे, क्या अच्छा लगता क्या? कि मूसा स्ट्रेचर पे आ रहा है क्योंकि उसने 80 दिन रात कुछ नहीं खाया। जब परमेश्वर आपको रोजा रखने के लिए बोलेगा, वो आपको स्ट्रेंथ भी देगा, ताकत भी देगा, ग्रेस भी देगा। साथ में सुनो, डिसिप्लिन में रहना। मैंने देखा या लोग ओवर चले जाते हैं या शुरू ही नहीं करते। जब शुरू, या तो फिर एंड ही कर देते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपको याद रखना है, आपको दुनिया देख रही, आपको परिवार वाले देख रहे हैं, आपको दुश्मन देख रहे हैं, आपको दूसरे लोग देख रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि सब तरफ से वो एक्सेप्टेबल हो, सारे उसको फॉलो कर सके, आपकी लाइफ कंप्लीट बैलेंस लाइफ। आमीन। अब पौलुस क्या कहता है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।